अरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक काम करना, हर सब्जेक्ट को ना कम से कम 2 बार जरूर कवर करना और टेस्ट सीरीज में जल्द से जल्द एनरोल कर लेना। ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, फलाना ढिमकाना, जैसी कई एडवाइस आपको हर कोई जरूर देता रहेगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको ये समझाएगा कि यूपीएससी के मैदान में विजय प्राप्त करने के लिए पहला कदम रखना कितना जरूरी है। सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि ये तो इनफैक्ट जीवन के किसी भी क्षेत्र में पहले कदम का जो महत्व है वो सबसे अधिक होता है। तभी तो कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो काम जिन्हें पूरा करने के बाद आईएएस बनने के लिए 50% तैयार हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक जरूर कर लें, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है अगर ये काम कर लिया तो आप 50% आईएएस हो। तो जीवन में किसी भी प्रयास में पहला कदम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी यात्रा की दिशा पहले कदम से ही तय हो जाती है। तो यदि आपका मार्ग सही ही है तो मंजिल मिलने की संभावना बढ़ सकती है। दिशा गलत हो तो सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। आप चाहे कितने भी आगे बढ़ें, लेकिन हो सकता है कि आप उस स्थान तक ना पहुंच पाए जहां जाने की आपने कल्पना की थी। सिविल सेवा परीक्षा का सफर भी कुछ ऐसा ही है। निसंदेह ये एक कठिन यात्रा है जो उतार चढ़ाव से भरी हुई है और साथ ही इस प्रक्रिया में आने वाली जबरदस्त चुनौतियां भी हर कदम एक अलग ही इम्तिहान लेती हैं। सपने को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित, स्मार्ट, सुसंगत और अनुशासित दृष्टिकोण में कठोर प्रयासों की आवश्यकता होती है। और किसी भी परीक्षा के लिए सही रास्ते पर तैयारी शुरू करने के लिए आपको पहले यूपीएससी पाठ्यक्रम को समझना होगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत सफलता परीक्षा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपकी समझ पर निर्भर करती है। किसी भी परीक्षा का सिलेबस उसके आईने की तरह होता है जो आपको परीक्षा की मांग और उसकी जो अपेक्षा है वो दर्शाता है। और सिविल सेवा परीक्षा अलग तो है नहीं। यूपीएससी पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया की विशालता और जटिलता को देखते हुए आईएएस पाठ्यक्रम को मूल रूप से समझना अनिवार्य हो जाता है। ये केवल अनुसरण करने वाली चीजों को सरल करता है। और सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम काफी लंबा, विविध और कहीं अस्पष्ट भी है। और इसके लिए आईएएस परीक्षा के सिलेबस, कीवर्ड और संबंधित विषयों को वास्तव में समझने की आवश्यकता है, ताकि यूपीएससी पाठ्यक्रम के विभिन्न दायरों को शामिल करते हुए इसे विस्तार से कवर किया जा सके। और ये भी समझने की जरूरत है कि पाठ्यक्रम ना तो रिस्ट्रिक्टिव है और ना ही एक्सपेंसिव है। तो यानी इसमें ना तो कुछ भी प्रतिबंधित किया गया है और ना ही कोई ऐसी शर्त है कि इसमें विस्तार नहीं हो सकता। तो वास्तव में यूपीएससी पाठ्यक्रम इस अर्थ में अपनी कठोर प्रकृति के लिए जाना जाता है कि कुछ भी और सब कुछ पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हालांकि एक सच ये भी है कि इसमें धरती पर मौजूद हर चीज को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए एक उम्मीदवार को खुद को कहीं ना कहीं सीमित रखना चाहिए, ताकि यूपीएससी पाठ्यक्रम समय के भीतर समाप्त हो सके और पर्याप्त उत्तर लेखन की तैयारी के साथ परीक्षा के लिए आप अपीयर हो सकें। और इसके लिए यूपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम की समझ की आवश्यकता है। यदि आप इस पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो वो आपकी तैयारी के लिए एक स्मार्ट रणनीति तैयार कर सकते हैं, जिसमें कम समय की आवश्यकता हो सकती है और आप अधिक से अधिक आउटपुट दे सकते हैं, विषयों के अधिक पहलुओं को कवर कर सकते हैं, उस पथ से विचलित हुए बिना अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं जो आपको वांछित सफलता तक ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।